आमोस बाब 9। मैंने खुदावंद को मस्बा के पास खड़े देखा और उसने फरमाया, सतूनों के सर पर मार ताकि आस्ताने हिल जाएं, और उन सब के सरों पर उनको पारा पारा कर दे, और उनके बखिया को मैं तलवार से कत्ल करूँगा। उनमें से एक भी भाग ना सकेगा, उनमें से एक भी बच ना निकलेगा। अगर वो पाताल में घुस जाएं, तो मेरा हाथ वहाँ से उनको खींच निकालेगा, और अगर आसमान पर चढ़ जाएं, तो मैं वहाँ से उनको उतार लाऊंगा। अगर वो कोहे करमिल की चोटी पर जा छुपें, तो मैं उनको वहाँ से ढूंढ निकालूंगा। और अगर समुंदर की तह में मेरी नज़र से गायब हो जाएं, तो मैं वहाँ सांप को हुक्म करूँगा और वो उनको काटेगा। और अगर दुश्मन उनको असीर करके ले जाएं, तो वहाँ तलवार को हुक्म करूँगा और वो उनको कत्ल करेगी। और मैं उनकी भलाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए उन पर निगाह रखूँगा, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज वो है कि अगर ज़मीन को छू दे तो वो गुदास हो जाए और उसकी सब मामूरी मातम करे। वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठे और रोदे मिस्र की तरह फिर सुकड़ जाए। वही आसमान पर अपने बालाखाने तामीर करता है। उसी ने ज़मीन पर अपने गुंबद की बुनियाद रखी है। वो समुंदर के पानी को बुलाकर रोए ज़मीन पर फैला देता है। उसी का नाम खुदावंद है। खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, क्या तुम मेरे लिए अहले कूश की औलाद की मानंद नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मुल्क मिस्र से और फिलिस्तियों को कफ्तूर से और अरामियों को खैर से नहीं निकाल लाया हूँ? देखो, खुदावंद खुदा की आंखें इस गुनहगार मुमलकत पर लगी हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं उसे रोए ज़मीन से नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मगर याकूब के घराने को बिल्कुल नाबूद ना करूंगा। क्योंकि देखो, मैं हुक्म करूंगा और बनी इस्राएल को सब कौमों में जैसे छलनी से छानते हैं छानूंगा, और एक दाना भी ज़मीन पर गिरने ना पाएगा। मेरी उम्मत के सब गुनहगार लोग जो कहते हैं कि हम पर ना पीछे से आफत आएगी और ना आगे से तलवार से मारे जाएंगे, मैं उस रोज़ दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूँगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूँगा, ताकि वो अदूम के बखिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं खाबिस हों। इसको वक़ू में लाने वाला खुदावंद फरमाता है। देखो, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नई मैं टपकेगी और सब टीले गुदास होंगे। और मैं बनी इस्राएल अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। वो उजड़े शहरों को तामीर करके उनमें बूदोबाश करेंगे और ताकिस्तान लगाकर उनकी मैं पिएंगे। वो बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे, क्योंकि मैं उनको उनके मुल्क में कायम करूँगा, और वो फिर कभी अपने वतन से जो मैंने उनको बख्शा है निकाले ना जाएंगे। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।